जरो हारामेण हतोस्मि भूमि पत्तो जलपंतनम त्यक्त्वा तीर्णो गोस्वद्वत् भवार्णवम भव सागर पार। कैसे भव सागर पार हो गया? कहा गोस्वद्वत्, गाय के खुर की तरह पार हो गया। गाय के खुर की तरह माने खेत में मिट्टी में गाय ने पैर रख दिया, पैर धंस गया, इतना गड्ढा हो गया, वर्षा पानी तो जलाशय हो गया। जितने पानी जितनी जगह में जितने गाय का खुर है उसमें पानी भर गया। उस खुर के पानी को पार करने के लिए कोई नाव मंगानी पड़ती है क्या? पता ही नहीं चलता कब पार हो गया। ऐसे ही वो बूढ़ा मुसलमान भव सागर पार हो गया। कई वास्तु कर साफ कहने तो मृक्षो जरा जर्जर हारामेण हतोस्मि भूमि पत्तो जलपंतनम त्यक्त्वा तीर्णो गोस्वद्वत् भवार्णवम हो नामना प्रभावात्। ऐसी ने राम की मैं किम चित्रम यदि राम नाम रसिका थे याति रामात्मनम। फिर को राम नाम के रसिक हैं जो रोज राम नाम का कीर्तन करते हैं, बैठकर ताल बजा करके, बाजा बजा करके, डबली बजा कर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और परम पद भगवान धाम चले जाए। किम चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? भगवान के नाम का ऐसा ही प्रभाव है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे भी हो, अगर जीवन में अच्छा बात नहीं बन पड़ी तो कम से कम अंत में नारायण स्मृति भगवान को याद कर लीजिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब आखिरी भगवान कैसे याद आ, इसका क्या तरीका है? आखिरी में भगवान याद आ गए, इसको क्या किया जाए? इसके लिए आज से कीर्तन करो, आज से कीर्तन करो। कोई जरूरी बात होती है ना, स्कूल में बच्चों से कोई पाठ वाठ करवाया जाता है, नाटक करवाया जाता है, तो पाठ दिया जाता है तो रिहर्सल करवाई जाती है। जब नाटक जाओगे स्टेज के ऊपर में तो कैसे तुम्हें खड़े होना और कैसे बोलना, कैसे हाव भाव, इसको कहते हैं रिहर्सल। तो सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है कौन? वह मरने वाला। तो मरते समय हमें भगवान का नाम याद आ जाए, उसकी रिहर्सल आज से शुरू कर देना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। आज मान लो हमारा अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है तो क्या करना चाहिए? बोले सीताराम 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 करना चाहिए। अभी से अभ्यास करें तो आखिरी भगवान का नाम आ सकता है। इसीलिए तो भजन करते हैं संत महात्मा, जीवन भर भजन करते हैं। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बताऊं, एकांत में बैठे, कमरा बंद, कोई नहीं, और हृदय का तार परमात्मा से जोड़ है, और दुखी होकर के पता नहीं कितने जन्म हमारे ऐसे जन्म समूह से कितने जन्म बीत गए। ये जन्म भी हमारा कहीं बेकार न निकल जाए। सरकार आपके चरणों में प्रार्थना है, जीवन जैसा हो सो हो, आखिरी में आप याद आ जाए। ऐसी भगवान से रोते हुए भीतर से सच्चा पुकार लगाइए, भगवान से तार जोड़िए, आप भूल जाएंगे। पर ठाकुर जी अगर भीतर से बात अगर निकली है तो निश्चय करके ठाकुर जी आपको कृपा करेंगे और ऐसा विधान बना देंगे कि अंत समय में मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, भगवान से ऐसा पक्का कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि अंत समय में आप याद आ जाए। एक परिवार में 4 भाई थे। एक परिवार में 4 भाई थे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े भाई थे, वो भजन करते थे, बस और कुछ नहीं करते, संध्या भजन काज नहीं हो जा। और 3 छोटे भाई थे, राजा की नौकरी करते थे, कमा करके लाते थे। और ये बड़े वाले भजन करते थे और खाते थे, कुछ कमाते माते नहीं थे। संसार बड़ा स्वार्थी है, तो जो छोटे भाई थे उनको भटकता था, ये बड़े भैया खाते हैं पर कुछ नहीं करते, माला फेरेंगे जरूर, काम भी इतना सा नहीं करेंगे। एक दिन बैठा के समझाया, आप भी करना, आप भी नौकरी, बोले हमको नहीं करना, नौकरी नहीं करना। अरे नौकरी में नाम लिखा दो, राजा के हम 3 लोग हैं, आपकी हाजिरी लगवा दिया करेंगे, तनख्वाह के दिन पहुंच जाएगा। वो नहीं लिखवाएंगे, नहीं लिखवाएंगे नाम, वहां नाम लिखवाएंगे तो वहां नाम कट जाएगा। कहाँ? ठाकुर जी दोनों जगह नौकरी, 2 जगह नहीं चलती है।
सरकारी नौकरी भी करो प्राइवेट भी करो और शिकायत हो जाएगी तो नौकरी खत्म हो जाएगी, दोनों जगह नहीं चलती। ऐसी ठाकुर जी की नौकरी करना है तो संसार का प्रबंध छोड़ो, नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करना है, खाना है, खाने के बाद दोनों टाइम खाना है, नहीं खाएंगे। तुम लोगों को हमारा भोजन खटक रहा है ना, नहीं खाएंगे, हमारे भगवान कृपा करें। अरे आप बुरा मान गए, खाने में कोई बात नहीं है, खाने की बात नहीं है, फिर क्या बात है? बोले बात यह है कि जंगल में जा रहे थे, सवेरे निकल जाते, दोपहर में आते जंगल में भजन करके, वहीं जंगल में मर जाओगे तो फूकेगा कौन? उनको गुस्सा आ गया, बड़े भैया को गुस्सा क्रोध आ गया। बोले सुनो ध्यान से, हाथ नहीं लगाना हमारा, हम मर जाए तो हाथ नहीं लगाना, जिनका भजन करते वही फूकेंगे हम। रोज में आकर ऐसा बोल दिया और जंगल में ही मर गए। जंगल में ही जाते थे, सवेरे से निकल जाते, जंगल में मर गए तो ठाकुर जी चल पड़े। हनुमान जी ने पूछा सरकार कहाँ जा रहे? बोले भक्त ने कहा था हमारा संस्कार हमारे राम जी करे जा रहे, संस्कार करने जा रहे। हनुमान जी ने कहा सरकार इस कलयुग के समय में आप किसी का दाह संस्कार करने जा रहे, आप मत जाइए, आप मत जाइए, हम जाते हैं। कोई एक ही बात, आप नहीं, हनुमान जी गए, हनुमान जी संस्कार, मतलब कहने का भक्त ने कह दिया, भक्त भले ही भूल जाए लेकिन ठाकुर जी भूलने वाले नहीं। ऐसे ही कभी एकांत में बैठ करके ठाकुर जी ताल जोड़ते, सरकार जीवन बढ़िया नहीं बीता होगा, हमारा जीवन अच्छा नहीं बीता, आपके अनुकूल नहीं, हम नहीं चल पाए सरकार, अब हम और तो कुछ बना नहीं, इतनी कृपा कीजिए कि आखिरी में सरकार आपका स्मरण, आपका नाम हमारे मुख में आ जाए, ऐसी कृपा कीजिए। अगर सच्चे हृदय से पुकार होगी तो अवश्य सुनवाई होगी और ठाकुर जी आपकी बात को पूरा करेंगे। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है, भगवान की श्रवण शक्ति बहुत सूक्ष्म है। चींटी, चींटी के कितने पैर होते हैं? बाल जैसे होते हैं, छोटे छोटे पैर। कोई शायद सुनार बना दे पायल और चारों पैरों में पहना दिया, चींटी चले तो कितनी आवाज होगी उसकी। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साफ सुनता है, लेकिन ठाकुर जी की सुनने की शक्ति बहुत सूक्ष्म है। इसलिए हमारे जीवन में अंत में भगवान की स्मरण हो गए, इसके लिए ठाकुर जी से एग्रीमेंट कर ले रहे हैं। बोले भक्त भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित जी आपको 7 दिन का समय, 7 दिन का समय है भी है। अरे काम बनाने वालों ने तो 2 घड़ी में बना लिया, 2 घड़ी माने 24 मिनट की एक घड़ी, 24 दूनी 48 मिनट, 48 मिनट में काम बना लिया। कौन? किसी ने बनाया? हाँ, सूर्यवंशी राजा खट्टवांग, खट्टवांगो नाम राजा से ज्ञाते यस्ता में हाँ यशा मूर्ता सर्वमुत्सृज्य गत्वानभ्यम हरिम। 48 मिनट में काम बना दिया। देवताओं का और दैत्यों का संग्राम हुआ। सूर्यवंशी महाराज खट्टवांग को अपने सहयोग के लिए बुलाया, देवताओं ने बड़ा पराक्रम दिखाया और सारे असुरों का संहार किया जाकर युद्ध में। और उसके बाद में युद्ध जब पूरा हो गया तो कहा कि हमारी छुट्टी जाए। देवताओं ने कहा कि आप कुछ मांग लीजिए, आपने हमारा बड़ा काम किया, युद्ध में आपके कारण से हमारी विजय हुई, तो कुछ मांग लीजिए, हम देवता लोग सक्षम है, दे सकते हैं। बोले हम सूर्यवंशी राजा हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला, किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। अगर आप कृपा करना चाहते इतनी बात बता दीजिए, आपको ज्ञान ज्यादा है, कि हमारा जीवन कितना बाकी है, हमारा जीवन भी कितना बाकी है। बोले पृथ्वी तल पर पहुंचेंगे 48 मिनट, 2 घड़ी का जीवन है आपका, बस इसके बाद मर जाएंगे। 48 मिनट। बोले तो हमको जल्दी अयोध्या जी पहुंचा दीजिए। अयोध्या के सम्राट थे महाराज खट्टवांग जी, अयोध्या देवताओं ने पहुंचा दिया। तो खट्टवांग जी महाराज राजमहल में नहीं गए, राजकुमारों से नहीं मिले, रानियों से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले,
सरयू जी में स्नान किया और घाट पर बैठकर भगवान से तार सीधा जोड़ा और भगवान का स्मरण करते करते विमान आया, विमान बैठ करके भगवान के धाम चले गए। बोलिए खट्टवांग जी महाराज की जय हो। खट्टवांग महाराज ने 2 घड़ी में काम बना लिया, आपको तो 7 दिन का समय है, क्या करना चाहिए? बोले खूब प्रेम से भगवान की कथा सुनिए और माला लेकर के माला से भगवान के नाम का मंगलमय जाप करिए। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई है और कहा है कि जीव के कल्याण का मार्ग भगवान की भक्ति, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा मार्ग नहीं। ना तो अन्य सेवा पंथा विस्तार संस्कृतावे है, वासुदेवे भगवती भक्ति हो ये तो भवेत। जीव के परम कल्याण का मार्ग है भगवान की भक्ति करे, जैसे बने तैसे भगवान का भजन करे, इसी से जीव का परम कल्याण होता है। ब्रह्मा जी महाराज ने 3 बार सारे वेदों को पढ़ा और सब उसका निष्कर्ष निकाला। तद अध्यवशत कूटस्थो रतिर आत्मनियतो, कैसी भी भगवान में रति हो जावे, भगवान में प्रेम हो जावे, बस इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जैसे बने तैसे तो भगवान में प्रेम कैसे हो गए? भगवान का कीर्तन करिए, नाम कीर्तन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान के नाम का श्रीमद् भागवत में लिखा, एवं तो प्रिय नाम कीर्त्या, भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करो और व्रत लेकर के करो। व्रत माने नियम से रोज होना चाहिए, जैसे भोजन नियम से ऐसे भजन भी नियम से। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः, असत्यथो रोदति रोतिगायन्, उन्माद नृत्यति लोकगायन्। एवं व्रता स्वप्रिय नाम जातानुरागो, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे अगर आप तो भगवान में अनुराग हो जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा। इसलिए जो समय मिला है इसी कीर्तन, हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ते 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 पृथ्वी। कल भगवान के नाम का कीर्तन 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 नियम लेकर के कीर्तन करना चाहिए। श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से अपने कल्याण का मार्ग पूछा, ऋषियों से पूछा, क्यों परीक्षित जी अपने नहीं जानते हैं क्या कि हमारा कल्याण किसमें? बोले नहीं जानते हुए भी महापुरुषों से पूछना चाहिए। एक भजन की बड़ी प्यारी पंक्तियां याद आ रही, आपको सुना। उसमें मुख्य बात यह है कि जीवन का परम लाभ है भगवान के भजन कर, भगवान के कीर्तन में, और कीर्तन करते करते भगवान में अनुराग उत्पन्न हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी बात है। हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं है भले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं है भले जा रहे हैं, हम उनके चले जा रहे हैं, हम उनके चले जा रहे हैं। बगीचे जो है बागवान की नजर में, बगीचे जो है बागवान की नजर में। बगीचा बहुत बढ़िया है, उसका माली है कि नहीं है? बोले माली तो नहीं है, बोले बेकार है, जंगल हो जाएगा, बगीचा नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। और अगर माली है उसकी देख रेख करने वाला तो बगीचा हरा भरा बढ़िया बना रहेगा। बगीचे जो है बागवान की नजर में, बगीचे जो है बागवान की नजर में, हमें ना हो फले जा रहे हैं,
हमें काम छोड़े चले जा रहे हम उनके चलाए चले जा रहे हैं हम उनके चलाए चले जा रहे कभी राम का नाम जो मुख से न बोले कभी राम का नाम जो मुख से न बोले नाहक में रोने से चले जा रहे हैं वो नाहक में रोने से चले जा रहे हैं हम उनके चलाए चले जा रहे हैं हम उनके चलाए चले जा रहे वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं वही जिंदगी जीवन का मजा पा रहे कौन मजा पा रहे हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग कोठी बना दी जा करके 4-4 गाड़ी खरीदे सामने 4-4 बेटे बड़ी बड़ी नौकरी पर है वो जिंदगी का मजा पा रहे हैं बोले बिल्कुल नहीं कौन मजा पा रहे बताइए वही जिंदगी के मजे पा रहे वही जिंदगी के मजे पा रहे प्रभु के विरह चले जा रहे हैं जो प्रभु के विरह चले जा रहे हैं हम उनके जनाने चले जा रहे हैं हम उनके चलाए चले जा रहे हैं जवानी जवान कर मत कर बिहारी जवानी जवान कर मत कर बिहारी वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं कौन जो प्रभु के विरह में जैसे चैतन्य महाप्रभु जी प्यारे को रटते 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 रोते उनके बख्शत का वक्त भीगे ही रहता था और के कारण से हमारी सरकार हमारे स्वामी जी महाराज भगवान के विरह में रोते रहते ये स्थिति कैसे बने क्या करें कौन उपाय करे मिर्चा लगावे आंखों में आंसू निकलते ही क्या किया जाता वो देखता हूँ क्या पता है कीर्तन करिए भगवान के नाम का कीर्तन करने से भगवान में अनुराग उत्पन्न हो जाता है एवं वृतात् प्रिय नाम कीर्त्या जाता तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए उससे भगवान में प्रेम हो जाएगा और भगवान में प्रेम हो जाएगा यही जीवन का मजा है वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति